नाइन्थ क्लास इंग्लिश बी कोर। तो देखो, तुम्हें जैसा कि मालूम है, जो अपनी बुक चल रही है वो है मोमेंट, जिसका चैप्टर नंबर 8 तक हमने कर लिया है। चैप्टर नंबर 8 तक की स्टोरी बहुत ही कमाल की थी। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 9। ये चैप्टर पिछले जितने भी चैप्टर करे हैं उन चैप्टर से ज्यादा मजेदार है। मैं उम्मीद करता हूं तुम लोगों को काफी हद तक ये चैप्टर समझ में आ जाएगा। इस चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं तुम्हें कुछ बातों को पूछूंगा और कुछ बातों को बताऊंगा। तुमने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, कुछ लोग मूर्ख होते हैं। मूर्ख लोग मतलब कुछ ना कुछ गलतियां कर देते हैं, ऐसी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं कहूं कि एक छोटा बच्चा है और एक बड़ा व्यक्ति है, मान लो एक बड़ा व्यक्ति है, 35-40 साल का समझदार इंसान है, काफी 35-40 ईयर्स के आसपास एक आदमी है जो बहुत ही ज्यादा समझदार है, और एक छोटा बच्चा है जो मुश्किल से 7 या 8 साल का बच्चा है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि इन दोनों में से किसके गलती करने के चांसेस है, तो तुम बताओगे छोटे बच्चे के, क्योंकि छोटे बच्चे इतने समझदार नहीं होते हैं। अक्सर वो कुछ शैतानी कर देते हैं या कुछ ऐसी हरकत कर देते हैं जो कि गलत होती है, या फिर कुछ ऐसा कर देते हैं जो बेवकूफपंती वाला होता है, मूर्खता होती है। लेकिन अगर इसी तरह की मूर्खता, इसी तरह की गलती, इसी तरह की कोई खराब बात एक बड़ा व्यक्ति करे तो ये गलत बात मानी जाएगी। तो यहां पर एक नाम है जिसका नाम है, एक कैरेक्टर है जिसका नाम है बिल ब्राइंसन। तुम देख सकते हो इस चैप्टर का नाम क्या है, द एक्सीडेंटल टूरिस्ट। द एक्सीडेंटल टूरिस्ट कहने का मतलब ये कि ये जो बिल ब्राइसन है ये लगातार यात्राएं करता रहता है, ट्रैवलिंग करता रहता है। कभी एक जगह से दूसरी जगह जाता है, दूसरी जगह से तीसरी जगह जाता है, अक्सर घूमता रहता है। अब अक्सर क्या होता है, जब एक व्यक्ति घूमने में लगा रहता है तो उसे काफी एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, टूर करने का। टूर पर क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए, टिकट को समय पर रख लेना चाहिए, अपने बैग के अंदर जितनी भी जरूरी चीजें हैं वो सारी जरूरी चीजें उसे संभाल कर रखनी चाहिए उस बैग के अंदर, और कब किस चीज की जरूरत पड़ेगी उसको ये भी मालूम होना चाहिए। लेकिन ये बंदा टूर तो जरूर करता है, लेकिन इसे टूर करने के लिए क्या क्या स्किल का होना बहुत जरूरी है, क्या क्या जानकारी होनी बहुत जरूरी है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसे कुछ नहीं पता। अक्सर इसके साथ अलग अलग तरह की अक्सर इसके साथ अलग अलग तरह की घटनाएं होती रहती हैं, और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो फनी होती हैं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा ज्यादातर घटनाएं ऐसी हैं जो फनी हैं। मैं एक इंसिडेंट सुनाता हूं। मैं तुम लोगों को इस चैप्टर के बारे में केवल 5 मिनट का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, अभी मैं चैप्टर नहीं पढ़ा रहा। किस किस तरह की घटनाएं इसके साथ होती हैं जो कि फनी होती हैं, उसमें से मैं एक एग्जांपल तुम लोगों को बता देता हूं। वो एग्जांपल ये है, एक बार क्या हुआ, ये एयरप्लेन में ट्रेवल कर रहा था, तो अक्सर क्या होता है, इसके शूलेस खुल गए थे, तो ये झुककर अपने शूलेस बांधता है। जैसे ही शूलेस बांधता है तो इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। ध्यान से सुनना, झुककर अपने शूलेस बांध रहा था ये, तो इसके फीते खुल गए थे क्योंकि ये बांध रहा था, तो एकदम से इसका बैलेंस बिगड़ जाता है। आगे एक बंदा कोल्ड ड्रिंक लेकर ट्रे में खड़ा हुआ था, एरोप्लेन में वो सर्व करते रहते हैं ना, तो वो खड़ा हुआ था, तो उसका पैर पकड़ लेता है खुद को संभालने के लिए। उस बंदे की कोल्ड ड्रिंक उड़कर बराबर में जो औरत बैठी हुई होती है उसके मुंह पे गिरती है जाकर। तो अक्सर इसके साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जो कि फनी होती हैं। इसके आगे के इंसिडेंट और भी ज्यादा फनी है, वो मैं तुम्हें चैप्टर के अंदर ही बता सकता हूं, अभी नहीं बताऊंगा, फिर ज्यादा मजा नहीं आने वाला, ठीक है। तो चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी हम एक्सप्लेन करेंगे, नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए। और इस चैप्टर का नाम द एक्सीडेंटल टूरिस्ट क्यों रखा गया है ये भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, जैसा कि मैंने एक एग्जांपल तो दे दिया है। इसके साथ समय समय पर घटनाएं होती रहती है। जिस होटल के अंदर ये रुकता है, उस ये बंदा इतना कंफ्यूजन वाला बंदा है, बात बात पे परेशान हो जाता है, अपना घर का एड्रेस भूल जाता है। अगर सिनेमा हॉल में जाता है तो वॉशरूम किधर है ये वॉशरूम भूल जाता है, वॉशरूम में घुस जाता है, वॉशरूम से निकलना भूल जाता है। बताओ, हद हो गई। मतलब बहुत आसानी से परेशान हो जाता है, आसानी से कंफ्यूज हो जाता है, अपना रास्ता भूल जाता है। जिस होटल में ये रहता है वहां के रिसेप्शन पर 2-3 बार अपना रूम नंबर ही पूछता रहता है कि मेरा रूम नंबर बता दो। बताओ, इस अपना रूम नंबर याद नहीं रहता, ठीक है। तो इतना ज्यादा गलतियां करता है, इतना ज्यादा बेवकूफ इंसान है ये तुम लोगों की तरह। तो स्टार्ट करते हैं भाई, चैप्टर 9 द एक्सीडेंटल टूरिस्ट बाय बिल ब्राइंसन।
एक्टिविटी, मैंने एक छोटी सी एक्टिविटी तुम लोगों के लिए लिखी है कि तुम्हें क्या क्या सोचना चाहिए। थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ पीपल डूइंग सिली थिंग्स। उन लोगों के बारे में सोचो जो अक्सर सिली मिस्टेक्स करते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, है ना। कई बार क्या होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलती छोटा बच्चा या मूर्ख इंसान ही करता है, गलती तो किसी भी से भी हो सकती है, लेकिन जब उसी तरह की गलती बार बार करते रहोगे, बार बार करते रहोगे, बार बार तुम उन्हीं गलतियों को दोहराते रहोगे, तो फिर वो क्या कहलाएगी, मूर्खता। एक ही गलती को बार बार करना गलती नहीं होती, वो मूर्खता होती है, ठीक है। तो अक्सर ये आदमी लगातार इस तरह की चीजें करता रहता था, तो ये एक्टिविटी हमें बता रही है कि तुम उन चीजों के बारे में सोचो, ठीक है, विदाउट एक्चुअली मीनिंग टू लाइक, जिनका वास्तव में कोई मीनिंग होता ही नहीं है। कई बार क्या होता है, हम इतने परेशान हो जाते हैं या कुछ ऐसा कर देते हैं या कुछ ऐसा गलत कर देते हैं, गलती कर देते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता, फिर भी हमसे गलती हो जाती है। एक एग्जांपल देता हूं, कई बार क्या होता है, हम घूमने का प्लान बना रहे होते हैं, ट्रिप पे जाने के लिए कहीं पर घूमने का क्या बना रहे होते हैं, प्लान बना रहे होते हैं। तो प्लानिंग करते वक्त हमें सब कुछ याद रहता है, ये रखना है, वो रखना है, सामान रखना है, लेकिन जब हम ट्रिप पर निकल जाते हैं तब हमें बाद में याद आता है, यार वो तो हम भूल गए, ये तो हम भूल गए। अक्सर ऐसा होता है। तो इस तरह की जो मिस्टेक्स होती हैं सबके जीवन में होती हैं अक्सर, है ना। तो उन चीजों के बारे में जरा सोचो, जो कि इसके साथ तो बहुत ही होती हैं। किसके साथ, बिल ब्रायंसन के साथ। ट्रिपिंग एंड फॉलिंग, ट्रिप पर जाना, ट्रिपिंग मतलब ट्रिप पर घूमता रहता है, फॉलिंग गिर देता है, कई बार सामान गिर देता है, कई बार खुद गिर जाता है। ड्रॉपिंग थिंग्स, चीजों को गिर देता है। ब्रेकिंग दैम, उन्हें तोड़ देता है, फाड़ देता है। फॉरगेटिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स, बहुत ही ज्यादा जो जरूरी चीजें होती हैं उनके बारे में भूल ही जाता है। एंड गेटिंग इनटू ट्रबल, और आसानी से परेशानी में फंस जाता है। बताओ, कुछ लोग बहुत ही ज्यादा चालाक होते हैं, बहुत ही ज्यादा समझदार होते हैं, बहुत ही ज्यादा क्लेवर होते हैं, उनको मूर्ख बनाना, उनको अपने शिकंजे में कसना इतना आसान नहीं होता। लेकिन इस बंदे को, बिल ब्रायंसन को, इसको कसने की जरूरत ही नहीं बेचारा, ये तो पहले ही अपनी मुश्किलों में फंसा पड़ा है। तो इसको कसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मजेदार है, फनी है। ब्रायंसन ऑफर्स हिमसेल्फ अप फॉर लाफ्टर। ब्रायंसन खुद को प्रस्तुत करता है लाफ्टर के लिए, हंसाने के लिए, मतलब ये हमें इस पूरे चैप्टर में हंसाता रहेगा। ही डिस्क्राइब्स हिज लैक ऑफ स्किल व्हेन ट्रैवलिंग, वह अपनी स्किल की कमी के बारे में बताता है ट्रैवलिंग के दौरान। मतलब जब ये ट्रैवल करता है, जब ये यात्रा करता है, तो यात्रा करने के लिए क्या क्या होना जरूरी है एक इंसान के अंदर, उसे अनुभव होना चाहिए, उसे ये समझ होनी चाहिए कि उसे क्या ले जाना है और क्या नहीं ले जाना है, और किस चीज को तैयार रखना है, किस चीज को तैयार नहीं रखना है। लेकिन इसमें इस बात की किसी भी तरह की कोई समझदारी है ही नहीं। तो इसके अंदर स्किल की क्या है, कमी है। लैक का मतलब होता है कमी, और स्किल का मतलब होता है अनुभव, है ना, कौशल। फ्रॉम मोमेंट्स ऑफ सुप्रीम फुलिशनेस, शुरू के क्षण से ही ये बहुत ही ज्यादा फुलिशनेस वाली हरकतें करता रहता है, मूर्खता वाली। टू आउटस्टैंडिंग कंफ्यूजन, और उलझ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है। कहते नहीं यार मैं तो कंफ्यूज हो गया, ये बात बात पर कंफ्यूज हो जाता है, परेशान हो जाता है, हैरान हो जाता है। He presents himself as the eternal Nebish, वो खुद को प्रस्तुत करता है, मतलब कभी कभी इतना कमजोर महसूस हो जाता है कि खुद गिर जाता है। नेबिश का मतलब होता है आसानी से परेशान हो जाना, परिस्थितियों के आगे घुटने टेक देना, मतलब खुद को कमजोर महसूस करता है। कभी कभी तो इसके दिमाग में ये आ जाता है कि मैं आगे से कभी भी कोई यात्रा नहीं करूंगा। कई बार क्या होता है, जब हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है किसी काम को लेकर, तो हम डरते हैं कि नहीं यार मैं नहीं जाऊंगा, अब मैं नहीं करने वाला ये दोबारा। तो इसके दिमाग में भी कभी कभी ये बात आ जाती है, तो इसलिए ये शब्द इस्तेमाल किया गया है नेबिश। नेबिश का मतलब कमजोर, ये कमजोर पड़ जाता है, ये परिस्थितियों के आगे कमजोर पड़ जाता है। स्टम्बलिंग, स्टम्बलिंग मतलब ठोकर खा के गिर जाना। फ्यूजिंग हिज वे अराउंड द वर्ल्ड,
और पूरी दुनिया में अपना रास्ता भटक जाता है ना। तुम इस बंदे की हालत देखो कि ये बंदा मान के नहीं दे रहा है, इसके साथ इतनी दिक्कतें होती रहती हैं, फिर भी बंदा ये घूमने से बाज नहीं आ रहा जरा सा भी। बता भाई हमारा क्या जा रहा है ना, एक दिन मरेगा। सेकंड पॉइंट देखते हैं। द एसे इज बोथ फनी एंड कंफर्टिंग। ये जो कहानी है, ये जो अब हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं, एसे जो पढ़ने वाले हैं, इसके अंदर दोनों ही बातें हैं, फनी भी है ये और कंफर्टिंग भी है। एटलीस्ट टू दोज, उन लोगों के लिए। कंफर्टिंग क्यों? कंफर्टिंग इसलिए क्योंकि वो लोग जागरूक हो जाएंगे कि किस किस तरह की गलती इससे हो रही है और हम ना करें, है ना। मान लो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को देख लेते हैं जो अक्सर गलती करता रहता है, तो हमें उसकी गलती से सीख लेना चाहिए। तो ये चैप्टर उन लोगों के लिए भी है जो मजा उठाना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, वो इस चैप्टर को पढ़कर इंजॉय कर सकते हैं। और ये चैप्टर उनके भी लिए भी है जो सीखना चाहते हैं कि ये गलती हम नहीं करेंगे कभी, जो गलतियां ये कर रहा है ना, कम से कम हमें सीखने को मिलेगा। At least to those of us similarly unskilled in the byways and skyways. Byways सड़कों पर चलना और स्काईवेज आसमान में चलना। आसमान में चलना मतलब जो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, एरोप्लेन से यात्रा करते हैं। तो ये चैप्टर उन दोनों के लिए है। ऑफ द वर्ल्ड ट्रेवल मतलब ट्रेवलिंग करते हैं। आजकल ट्रेवल करना इतना आसान हो गया है, यात्राएं इतनी सुगम बन चुकी हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इस बंदे के लिए नहीं, इस बंदे को तो बड़ी दिक्कतें आती हैं। ब्रायसन इजीली कंफ्यूज्ड व्हाइल ट्रेवलिंग, ये बहुत ही आसानी से परेशान हो जाता है, उलझ जाता है व्हाइल ट्रेवलिंग, जब ट्रेवल करता है। ब्रायसन नेवर हैड अ प्लीजेंट जर्नी, ब्रायसन को कभी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी यात्रा करने का मौका ही नहीं मिल पाया। जब भी इसने यात्रा करने के बारे में सोचा, इसको परेशानी ही हुई है। ठीक, इसके जीवन में यात्राएं करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कभी भी इसके साथ कुछ भी हो जाता है, अक्सर हो जाता है, बल्कि कभी भी क्या, अक्सर इसके साथ परेशानी होती रहती है। तो ये बेचारा बड़ा परेशान रहता है जिंदगी में, अपनी थकावट के मारे चूर इंसान। got easily confused as could not easily find lavatory in a cinema at hotel। देखो भाई, होटल में ये सिनेमा देखने जाता है, ठीक है, तो वहां पर लेबोरेटरी नहीं मिलती इसे। लेबोरेटरी मैं बता देता हूँ, लेबोरेटरी वो होता है जहां पर वॉशरूम वगैरह होता है, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर रूम होता है जहां पर वॉशरूम हो गया, है ना, हैंड वॉश करने के लिए हो गया, थोड़ा हाथ मुंह धोने के लिए हो गया, ऐसी जगह होती है लेबोरेटरी। उस रूम को क्या बोला जाता है? लेबोरेटरी रूम। तो ये बार बार लेबोरेटरी रूम पूछता है, बार बार लेबोरेटरी रूम भूल जाता है। अक्सर ये पूछता रहता है, अक्सर ये भूलता रहता है, बड़ा बेवकूफ इंसान है। आस्क हिज रूम नंबर मैनी अ टाइम इन अ डे, बताओ, अपना खुद का रूम नंबर एक दिन में कई कई बार पूछता रहता है ये। चलो लेबोरेटरी रूम तो समझ में आता है कि ये भूल जाता है, लेकिन ये अपना खुद का रूम नंबर भी बार बार पूछता रहता है एक दिन में। भूल जाता है मतलब कहने का ये खुद का रूम नंबर ही भूल जाता है। He feels living in the real world is perhaps most difficult things। इसको ऐसा लगता है इस दुनिया में जीने के लिए शायद बहुत ही ज्यादा मुश्किल चीजें हैं। मतलब इसका जो जीवन है इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि ये सही से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, ना ये अपने होटल में रह पा रहा है, ना इसे ट्रैवल करते हुए पर दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दुनिया भर की दिक्कतें हर जगह इसको। फोर्थ पॉइंट, अब बात करते हैं जब ये इंग्लैंड की ट्रिप पर जा रहा था, ट्रिप टू इंग्लैंड एट ईस्टर। ये एक त्योहार होता है इनका, क्रिश्चियन लोगों का त्योहार होता है ईस्टर। मार्च से लेकर अप्रैल तक रहता है, आई थिंक 13 मार्च से 21 अप्रैल करके कुछ, है ना, खैर जो भी है, हमें क्या करना। ब्रायसन इज अ फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवलर, ब्रायसन एक फ्रीक्वेंट एयर ट्रेवलर है, मतलब अक्सर ये हवाई जहाज में यात्रा करता रहता है। यात्राएं जरूर करता है, लेकिन दिक्कतें भी बहुत होती हैं इसको। अब देखो क्या क्या होगी। Went to England with family, एक बार जब ये इंग्लैंड जा रहा था अपने परिवार के साथ, on a big trip at Easter, इस त्योहार को मनाने के लिए। Forgot the frequent flyer program, ये प्रोग्राम ही भूल गया, कितने बजे की फ्लाइट है, कौन से प्लेटफॉर्म पर है,
कहां पर है, कहां से कहां तक है, कुछ नहीं पता, पूरा का पूरा शेड्यूल ही भूल गया बंदा। एट लोगन एयरपोर्ट, थॉट द कार्ड वॉज इन हिज कैरी ऑन बैग, इसको ऐसा लग रहा था कि कार्ड इसके बैग के अंदर है, कुछ कार्ड्स वगैरह होते हैं ना, टिकट वगैरह होती हैं, तो इसने सोचा कि वो बैग के अंदर ही होंगी। अब देखो क्या होगा, जब टिकट चेक की गई, मतलब जब वहां पर मालूम किया गया, कार्ड दिखाने को बोला गया, पासपोर्ट दिखाने को बोला गया, तो इसने ढूंढना शुरू करा। अब देखो कैसे ढूंढेगा, जिप जैम, जो बैग होता है बैग की जिप जैम हो गई, वो चैन होती है, चैन से खुलता है बैग, इतनी टाइट बंद हो गई, इसने पूरी जान लगा दी खोलने के लिए। उस चैन को खोलने के लिए सब लोग देख रहे हैं खड़े होकर, भीड़ लगी पड़ी है, और इसका सामान नहीं निकल के दे रहा है, कार्ड दिखाने थे इसको, खोले जा रहा है, खोले जा रहा है, खोलेगा तो ये जिप तोड़ देगा, इतनी बुरी तरह खोलेगा टूट जाएगी फिर वो, और सारा का सारा सामान फ्लोर पर बिखर जाएगा, और सबके सामने क्या हो जाएगी, इसकी बेइज्जती, इसकी बीवी इसको चिल्लाएगी। अब देखो क्या होता है, द जिप वॉज जैम, इसकी जो जिप थी वो जैम हो गई थी। ब्रूटल फोर्स, द जिप गेव वे, अत्यधिक ताकत लगाई, ब्रूटल फोर्स का मतलब है दुनिया भर की ताकत लगा दी, दुनिया भर की ताकत लगा दी, लेकिन जिप खुल तो गई, वो टूट गई। अब न्यूज़पेपर की कटिंग जो थी, न्यूज़पेपर के टुकड़े बिखर गए, लूज पेपर, पेपर बिखर गए, तबाको पैकेट गिर गया, मैगजीन गिर गई, पासपोर्ट गिर गया, अंग्रेजी मुद्रा गिर गई, इंग्लिश मनी, फिल्म फिल्म गिर गई, स्प्रेड ओवर अ लार्ज एरिया, सारे में वो सारा का सारा सामान उसका बिखर गया। ही वॉज डम्ब स्ट्रक, डम्ब स्ट्रक का मतलब होता है वो हैरान हो गया, शॉक्ड हो गया, तो वो बहुत ही बुरी तरह चौंक गया ये सब चीजें देखकर। अब बताओ, एक बंदा अपने परिवार के साथ, अपने बीवी के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमने के लिए निकल रहा है, और प्लेटफॉर्म पर ही उसके साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो बीवी को तो बुरा लगेगा ही, तो उसकी बीवी बहुत ही बुरी तरह उसको हैरान होकर देखती रहती है और उसे चिल्लाती है कि कैसा आदमी है उसका। ही वॉज डम स्ट्रक, तो वो बहुत ही ज्यादा चौंक गया। किसी के भी साथ ऐसा हो जाए, शर्मिंदगी तो लगती है भाई, क्या करे। वरीड अबाउट टबैको, और उसे दुख हो रहा था अपने तबाको का। बताओ, इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, दुख किस बात का मना रहा है, तबाको का, कि उसका तबाको बिखर गया, है ना, क्योंकि तबाको वगैरह ये सब अलाउड नहीं होता है एयरप्लेन वगैरह में, ठीक है, कहीं कहीं पर ये सब चीजें अलाउड नहीं होती हैं, तो हो सकता है उसका तबाको ले लिया गया होगा, बेचारे का तबाको ले लिया। चलो खैर, तो जब इसने उसे चेन को फिर से लगाने की कोशिश करी, वो तो खुल गया था, दोबारा से लगाने की कोशिश करी, तो उसकी जो उंगली होती है वो जिप के बीच में आ गई, और उस उंगली पर बहुत ही बड़ा क्या लग गया, कट लग गया, खून निकलने लगा। बताओ, ऐसी हरकतें अगर 12-13 साल का बच्चा करे तब तो समझ में भी आता है, लेकिन इतना समझदार, इतना बड़ा व्यक्ति ऐसी हरकतें कर रहा है, लालत है ऐसे आदमी पर। ब्लीडिंग फिंगर, 6 पॉइंट पढ़ रहा हूं मैं, ब्लीडिंग फिंगर, तो फिंगर में से क्या निकलने लगा, खून निकलने लगा। ब्राइसन फिंगर गैशेड व्हाइल ही ट्राई टू पुल द जिप फोर्सफुली, ब्राइसन की जो उंगली थी वो धस गई थी, गैशेड का मतलब होता है कट लग जाना, उस पर क्या लग गया था, कट लग गया था। व्हाइल ही ट्राई टू पुल द जिप, जब वो जिप को खींचने की कोशिश कर रहा था ताकत लगाकर, उसकी उंगली हो सकता है जिप के बीच में आ गई हो, जब वो चैन लगाने की कोशिश कर रहा था, अपना सारा सामान उसने भर लिया बैग के अंदर, और अब वो उसकी चैन लगाने की कोशिश कर रहा था, तो उसकी जो उंगली थी वो जिप के बीच में आ गई। अब तुम देख रहे हो ना कि किस तरीके से वो हैरान हो रहा है। अभी तो देखो, जब वो एयरप्लेन में बैठ जाएगा तब देखो क्या क्या हरकतें करेगा ये, अभी तो हरकतें होनी बाकी है, ये तो एक छोटा सा नमूना था। प्लेटफॉर्म पर इसका नाश पिट गया, और क्या चाहिए इसको। इट स्टार्टेड ब्लीडिंग, तो उसमें क्या निकलने लगा, खून, खून ही निकलेगा भी, कोल्ड ड्रिंक तो निकलती नहीं। एट दिस हिज वाइफ लुक्ड एट हिम, ऐसा होने पर उसकी वाइफ जो थी वो उसको देखती है, विद एन एक्सप्रेशन ऑफ वंडर, बहुत ही हैरानी से, गुस्से से, एंड रिमार्क, और क्या कहती है, आई कांट बिलीव यू डू दिस फॉर अ लिविंग, मैं मैं यकीन नहीं कर सकती कि तुम ऐसा कर सकते हो। बताओ, हर कोई वाइफ ऐसे ही बोलेगी, गुस्सा तो आएगा ही। उसने उस अपनी वाइफ की, और अपनी तो बेइज्जती कराई कराई 10 लोगों के सामने, अपनी वाइफ की भी बेइज्जती करा दी खामेखा की, कि बताओ मेरा हस्बैंड किस तरह की गलतियां करने पे तुला पड़ा है, मैं तो वो मारे निकाल के,
जूता अगर पहन रखा है तो। फाइनली क्लोइंग द लेग ऑफ द मैन नेक्स्ट टू हिम। अब बात करते हैं एयरप्लेन के अंदर। मैंने बताया ना तुम्हें, ये अपने शूलेस बांधने के लिए नीचे झुकेगा और जैसे शूलेस बांधेगा इसका तुरंत बैलेंस बिगड़ जाएगा और खुद को बचाने के लिए सामने खड़े हुए बंदे का पैर पकड़ लेगा। उस सामने वाले बंदे ने कोल्ड ड्रिंक ले रखी होगी और कोल्ड ड्रिंक जाकर गिरेगी इस बराबर वाली औरत के पैरों में। अब देखो क्या होता है। बाकी इसके बारे में इंट्रोडक्शन कंप्लीटली चैप्टर में आएगा, अभी ये इंट्रोडक्शन चल रहा है। फाइनली क्लोइंग द लेग ऑफ द मैन नेक्स्ट टू हिम, वो लेग पकड़ लेता है अपने आगे खड़े आदमी का। ही फ्रीड हिमसेल्फ, खुद को बचाने के लिए। ही गॉट हिमसेल्फ इन अ क्रैश पोजिशन, वो खुद उस पोजिशन में चला जाता है कि गिर जाता है। वंस वाइल ट्रेवलिंग ही लीन ओवर टू टाई अ शू लेस, जब वो ट्रेवल कर रहा था तो एक बार वो अपने शूलेस बांधता है। एट द सेम टाइम समवन अहेड ऑफ हिम, उसी समय एक व्यक्ति उसके आगे खड़ा होता है। थ्रू हिज सीट बैक इनटू फुल रिक्लाइन, वो खुद को आराम देने के लिए गिर जाता है। ब्रायसन ऑलवेज हैड कैटास्ट्रोफ्स व्हाइल ट्रेवलिंग, कैटास्ट्रोफ पर अंडरलाइन कर लो। कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है जो परेशानी का सामना करता रहता है। एक इसका ना एक पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है कैटास्ट्रोफ का। कैटास्ट्रोफ का मीनिंग अगर लिखना चाहो तो ये लिख लो, कैटास्ट्रोफ का मतलब होता है जो बार बार परेशानी में फंस जाता है या बार बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ क्या रहती है, कठिनाइयां ही कठिनाइयां।